जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अब हम लोग अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। डिफरेंशियबिलिटी पे अब हमने कुछ मार्वलस क्वेश्चन और पिकअप किया हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप के। तो चलते हैं बारी बारी से हम एनालिसिस करते हैं। पहले जो है हम क्वेश्चन सेकेंड को यहाँ लगाने जा रहे हैं, क्योंकि सेकेंड में कुछ थोड़ी कंसेप्ट है, कुछ लॉजिक है, कुछ रिजल्ट आएगा और उस रिजल्ट को मैं थोड़ा यहाँ लिखूंगा। तो चलते हैं, देखते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट। कह रहा है कि एग्जामिन द फंक्शन। ये फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर m साइन 1/x जब x जीरो नहीं है। और जब x की वैल्यू जीरो है तो फंक्शन की वैल्यू जीरो है। ठीक है, तो फॉर डिराइवेबिलिटी एट ओरिजिन, जो डिफरेंशियबिलिटी है या जो डिराइवेबल है वो ओरिजिन पे मुझे टेस्ट करना है कि जो फंक्शन है ओरिजिन पे वो हमारा डिफरेंशिएबल है या नहीं। उसके बाद एक और वर्ड यहाँ है आल्सो डिटरमाइन एम, कि एम की मुझे उस वैल्यू की तलाश करनी है जहां एफ डैश इज कंटिन्यूअस एट ओरिजिन, कि उसकी जो फर्स्ट जो डिराइवेबल होगा यानी एफ डैश जो निकलेगा वो ओरिजिन पर कंटिन्यूअस है। ठीक है, चलते हैं देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो चलिए फंक्शन पहले मैं लिख लूँ यहाँ थोड़ा। फंक्शन जो है हमारा वो ये है एफ ऑफ एक्स। हम सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन सेकेंड का अभी दे रहे हैं। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये है एक्स रेज टू द पावर m साइन 1/x। एक्स जीरो नहीं है और ये जीरो है जब एक्स जीरो है। मुझे ओरिजिन पे बात करनी है। तो हमने कहा था कि जब किसी पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी आप चेक कर रहे हैं तो सबसे पहला आपका काम क्या है? सबसे पहला काम यह है आप पता करिए कि वो डोमेन का इन पॉइंट्स है, बाउंड्री पॉइंट्स है या डोमेन का इंटीरियर पॉइंट है। तो अगर डोमेन का इंटीरियर पॉइंट है तो लेफ्ट और राइट दोनों डिफरेंशियबिलिटी चेक होती है। तो डेफिनेटली जीरो जो है इसे डोमेन का हमारा इंटीरियर पॉइंट है, क्योंकि इसका जो डोमेन एक्स है ना वो पूरा रियल नंबर है। ठीक है जी, तो पूरा रियल नंबर है और मुझे जीरो पे चेक करना है। तो जीरो जो होगा वो हमारा रियल नंबर के अंदर है, बाउंड्री तो है नहीं यहाँ। तो चलते हैं, जीरो पे टेस्ट करना है। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, तो एफ ऑफ जीरो जीरो है। ठीक है जी, चलिए अब आ जाइए राइट पे आ जाइए। राइट ऑफ एफ डैश जीरो, इसी को मैं लिखता रहता हूँ एफ डैश जीरो प्लस जीरो। और डिफिनीशन ये कहती है कि लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच। ठीक है, अब ये एफ डैश जीरो प्लस जीरो, एफ ऑफ जीरो प्लस एच मतलब ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो पे फंक्शंस की वैल्यू ये है। तो मतलब क्या है कि एक्स ग्रेटर देन जीरो है तब भी फंक्शंस की वैल्यू ये है, और जब एक्स लेस देन जीरो है तब भी ये फंक्शंस की वैल्यू ये है, और जब एक्स जीरो है तो फंक्शंस की वैल्यू ये है। मुझे एफ ऑफ जीरो प्लस एच चाहिए, तो क्या करेंगे, ये जीरो प्लस एच उठा करके एक्स की जगह यहाँ लिख दें। तो चलिए लिखिए। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ जीरो प्लस एच क्या होगा, यहाँ हो गया जीरो प्लस एच रेज टू दी पावर m इंटू साइन 1/, जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो है और होल डिवाइड अपॉन एच। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, एच रेज टू दी पावर m माइनस 1 इंटू साइन 1/h। अब अगर हम इसकी वैल्यू एच अगर जीरो यहाँ लिखें तो क्या मिलेगा, जीरो रेज टू दी पावर m माइनस 1 मिलेगा। तो जीरो रेज टू दी पावर m माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जीरो रेज टू दी पावर m माइनस 1। तो इसके लिए मैं एक रिजल्ट यहाँ लिखने जा रहा हूँ और आप उस रिजल्ट को नोट कर लें, बहुत ही काम आएगा आपके, बहुत ही काम आना है। तो नोट दिस रिजल्ट हियर। और पता है आपको जब मैं रिजल्ट की बात करता हूँ तो मैं सिंबल यूज कर लेता हूँ, ये मेरी आदत रही है। तो रिजल्ट ये है कि ए रेज टू दी पावर m इज इक्वल टू क्या क्या होगा, ये वैल्यू हमारी जीरो होगी। दिस वैल्यू इज द जीरो हियर, नहीं वहां जीरो की बात है, ए रेज टू दी पावर जीरो, दिस सॉरी जीरो की बात है, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम जीरो रेज टू दी पावर m माइनस 1 है। तो दिस रिजल्ट जीरो रेज टू दी पावर m हम क्या लिखेंगे, ये जीरो होगा इफ
यम ग्रेटर देन 0 है, और इसकी वैल्यू इन्फिनिटिव होगी इफ यम लेस देन 0 है। अच्छा, अगर यम अगर इज इक्वल टू 0 मैं लिख दूं तो 0 रेज टू दी पावर 0, और वो जो होगा उसको हम लोग नाम देते हैं, एक बड़ा खूबसूरत नाम, इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगा। ये कब हो जाएगा? जब ये इफ यम इज इक्वल टू 0, और मुझे उम्मीद है कि इसको आप नोट कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये अक्सर यहाँ स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, एक बार और मैं इसको थोड़ा क्लियर कर दूं। 0 रेज टू दी पावर यम की वैल्यू 0 होगी अगर यम ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक। इसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी अगर यम लेस देन 0 होगा। अगर मतलब यम कोई भी निगेटिव नंबर लिखेंगे तो 1/0 चला जाएगा और तो इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर यम इज इक्वल टू 0 है तो 0 रेज टू दी पावर 0 वो हमारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है इफ यम इज इक्वल टू 0। तो अगर 0 रेज टू दी पावर 0 है तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो फिर उसकी वैल्यू ऐसे नहीं निकलेगी। बाकी अगर ये वैल्यू है तो ऐसे निकलेगी। इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया तो फिर वो लिमिट का कंसेप्ट, वहां सारी चीजें चलेंगी। चलिए फर्दर वे हम देखेंगे कि हमारे इसमें से कौन फॉर्म होते हैं। इंपॉर्टेंट है कि ये चीज नोट होनी चाहिए। अब यहाँ जब मैं वैल्यू लिखूंगा तो फिर क्या हो रहा है, देखिए जो आप यहाँ 0 लिखेंगे तो 0 रेज टू दी पावर m माइनस 1 इंटू साइन 1/0, 0 रेज टू दी पावर m माइनस 1, और यहाँ क्या होता है, एक ऑक्सीलेट बिटवीन्स, हम ये लिखेंगे ऑक्सीलेट्स इनके बीच में, -1 और 1 के बीच में, ये साइन इन्फिनिटी ऑक्सीलेट्स करता है -1 और 1 के बीच में, ठीक है। अब 0 रेज टू दी पावर m माइनस 1 की वैल्यू अगर 0 हो तो 0 में अगर किसी नंबर से उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वैल्यू वो 0 आ जाएगी। इसकी वैल्यू 0 कब होगी? इसकी वैल्यू 0 तब होगी जब ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 0, मतलब कि 0 रेज टू दी पावर m माइनस 1 0 इफ m माइनस 1 ग्रेटर देन 0, यानी m ग्रेटर देन 1, ठीक है जी। तो अगर m ग्रेटर देन 1 है तो उसकी वैल्यू 0 होगी। अगर यम, ठीक है, यम ग्रेटर देन 0 पे उसकी वैल्यू 0 है, तो यहाँ यम अगर ग्रेटर देन 1 है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसकी वैल्यू 0 होने पे तो क्या मतलब होगा, 0 रेज टू दी पावर m माइनस 1 इंटू साइन इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू 0 इंटू ए फाइनाइट नंबर, मतलब दैट क्वांटिटी इज 0 इफ व्हाट m ग्रेटर देन 1। तो अगर m ग्रेटर देन 1 है तो ओरिजिन पे जो राइट डिफरेंशिएबिलिटी है वो हमारी 0 होगी, हो गई बात है। लेकिन अगर m अगर लेस देन 1 है तो फिर वो इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो फिर इन्फिनिटिव होने पे कि उसकी जो डिराइवेटिव है इनफाइनाइट, यानी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो डिफरेंशिएबिलिटी फिनिश हो जाएगी m लेस देन 0 पे। m लेस देन 0 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अच्छा, अगर m इज इक्वल टू 0 हो जाए तो 0 रेज टू दी पावर 0 अपने आप में खुद बवाल हो जाएगा। तो मुझे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी की बात करनी है, तो डिफरेंशिएबल तभी होगा जब m ग्रेटर देन 1 होगा। m 1 लिख देंगे तो डिफरेंशिएबिलिटी में नहीं होगी, और m 0 लिख देंगे तो एक अलग टाइप का बवाल शुरू हो जाएगा। तो अभी यहाँ बवाल की मेरी जरूरत नहीं है। तो m ग्रेटर देन 1 पे इसकी राइट डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। अब लेफ्ट डिफरेंशिएबिलिटी देख लें लगे हैं, तो लेफ्ट डिफरेंशिएबिलिटी मतलब l f डैश 0 लिखेंगे और इसी को लिखते हैं f डैश 0 प्लस 0। अब तो इसके लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, स्टेट फॉरवर्ड फार्मूला साथ दीजिए, लिमिट s टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 नहीं सॉरी a 0 लेफ्ट निकाल रहे हैं ना, तो 0 माइनस 0, ये 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h, ठीक है जी। आ जाइए, लिमिट s टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 माइनस h की मुझे वैल्यू चाहिए, तो 0 माइनस h का मतलब कि लेस देन 0, और फंक्शंस की वैल्यू यहाँ डिफाइंड है, लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 दोनों पर फंक्शंस की वैल्यू यही है। तो फिर यहाँ 0 माइनस h लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस h रेज टू दी पावर m, ये हो गया, इंटू साइन 1 अपॉन 0 माइनस h, ठीक है जी, अपॉन माइनस h। चलिए जब साइन माइनस थीटा माइनस होता है और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 और -1 रेज टू दी पावर m कॉमन कर लें, ये चला जाएगा, तो h रेज टू दी पावर m माइनस 1 इंटू साइन 1/h, ठीक है जी। अब अगर h 0 लिखेंगे तो अगेन जो h रेज टू दी पावर m माइनस 1 की वैल्यू 0 होगी एट h इज इक्वल टू 0, या 0 लिखने पे व्हेन m ग्रेटर देन 1, तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी इफ m ग्रेटर देन 1 हो। तो जो हमारी लेफ्ट डिफरेंशिएबिलिटी एट ओरिजिन पे है उसकी भी वैल्यू 0 है, राइट डिफरेंशिएबिलिटी जो ओरिजिन पे है वो भी 0 है। कब 0 है, जब m ग्रेटर देन 1 है। तो मतलब क्या हो गया
कि ये जो फंक्शंस गिवन है, अगर यम ग्रेटर देन 1 है तभी ओरिजिन पे डिफरेंशिएबल है। अच्छा, ओरिजिन के अलावा डिफरेंशिएबल है नहीं, मान लीजिए अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो ये सो डिफरेंशिएबल है, क्योंकि प्रॉब्लम तो हमने कहा था हमेशा कॉमन पॉइंट होता है ना, ये प्रॉब्लम पॉइंट्स है, तो कॉमन पॉइंट सिर्फ ओरिजिन है, तो इस फंक्शन के साथ जो भी प्रॉब्लम है ओरिजिन पे है, बाकी ओरिजिन पे तो कोई फंक्शन की प्रॉब्लम ही नहीं है, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल ओरिजिन के अलावा, बस ओरिजिन पे मुझे टेस्ट करना है। तो हमने ये देखा कि ओरिजिन पे, पर्टिकुलर ओरिजिन के लिए ये फंक्शन से डिफरेंशिएबल है व्हेन m ग्रेटर देन 1। अगर ओरिजिन को हटा दिया जाए तो m की वैल्यू कुछ भी लिखिए, ईच पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ठीक है जी, तो दिस इज क्लियर हियर। अब इसके बाद नेक्स्ट कहा है कि f डैश कंटीन्यूअस एट ओरिजिन पे है या नहीं। तो चलिए f डैश अब निकालते हैं। तो f डैश कैसे निकालेंगे, ताबड़तोड़ निकालिए, जैसे स्कूल स्तर से निकालते चले आ रहे हैं, बस फार्मूला साधा सीधे उड़ा दिया। तो यहाँ भी वही करिए, बहुत दिमाग पे एक्स्ट्रा कोई बर्डन डालने की जरूरत नहीं है। आ जाइए, एफ डैश निकालना है। तो एफ डैश हम कैसे निकालेंगे, जैसे आप निकालते रहे, निकाल लीजिए। देखिए एफ डैश आप ऐसे निकालेंगे, एफ डैश इज इक्वल टू व्हाट, एफ डैश डिफरेंशिएट करिए, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्योंकि ओरिजिन पे डिफरेंशिएशन हमें मिल गया है, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट। तो क्या होगा, ये होगा यम एक्स यम माइनस 1 इंटू साइन 1 बाई एक्स प्लस एक्स रेज टू द पावर 1 बाई एम, और 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू कास ऑफ 1 बाई एक्स इफ एक्स नॉट इज इक्वल टू 0, और 0 का डिफरेंशिएशन 0 होगा जब एक्स 0 है। अगर इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लें तो क्या मिलेगा, ये हो गया यम एक्स रेज टू द पावर एम माइनस 1 साइन 1 बाई एक्स, अब ये माइनस एक्स रेज टू द पावर एम माइनस 2 cos 1 बाई एक्स, एक्स नॉट 0, और ये 0 है जब एक्स 0 है। ठीक है जी, हो गया। अब मुझे ओरिजिन पे कंटिन्यूटी चेक करनी है एफ डैश की। तो हमने एक बात बताई थी सीधे हिट करने की, सीधे गेंद को देखा, बल्ला गेंद की लाइन में साटा और उड़ा दिया, उसको हिट कहते हैं। कंटिन्यूटी हिट कैसे करेंगे आप, जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी किसी भी फंक्शंस की चेक करनी हो ना, जब भी फंक्शन इस टाइप का हो तो बार बार बोलते रहते हैं एक्स इज इक्वल टू, दोनों जगह वैल्यू लिख के देखिए, अगर सेम हो गया तो पक्का कंटिन्यूअस है, अगर सेम नहीं हुआ तो पक्का वो कंटिन्यूअस नहीं है। तो देख लीजिए एक्स यहाँ 0 लिखिए, तो चलिए हम भी ताबड़तोड़ शुरू हो जाते हैं। तो 0 लिख रहे हैं, तो 0 जब लिखेंगे तो क्या आएगा, ये हो गया 0 जी इंटू 0 रेज टू द पावर एम माइनस 1 साइन इन्फिनिटी माइनस 0 रेज टू द पावर एम माइनस 2, और ये हो गया कास इन्फिनिटी। अच्छा, यहाँ प्रॉब्लम नहीं है अगर एम ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि एम ग्रेटर देन 1 है तो वैल्यू डिफाइंड है। ठीक है, अभी हमने निकाला है। अच्छा, ये तब डिफाइंड होगा, इसकी वैल्यू 0 तब आएगी, तो कास इन्फिनिटी वैल्यू माइनस 1 to 1 है, ऑक्सीलेट बिटवीन माइनस 1 to 1। अब उसको 0 तब ये करेगा जब वैल्यू 0 होनी चाहिए, और ये 0 रेज टू द पावर m माइनस 2 0 तब होगा इफ दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, मीनिंग m माइनस 2 ग्रेटर देन 0, मीनिंग m ग्रेटर देन 2। तो m ग्रेटर देन 2 के लिए ये डिफाइंड है, और m ग्रेटर देन 1 के लिए ये डिफाइंड है, तो फिर ये दोनों किसके लिए डिफाइंड होगा, ग्रेटर देन 2 के लिए। ये ग्रेटर देन 1 के लिए डिफाइंड है, तो मतलब ये ग्रेटर देन 2 के लिए भी, 3 के लिए, लेकिन ये ग्रेटर देन 2 के लिए डिफाइंड है। तो अगर हम पूछें कि ये दोनों किसके लिए डिफाइंड होगा, तो सीधा सा जवाब होगा कि m ग्रेटर देन 2। जब m ग्रेटर देन 2 लिखेंगे तो इसकी वैल्यू जो होगी 0 हो जाएगी, और x इज इक्वल टू 0 पे m डैश 0 ऑलरेडी है ही है, तो दोनों सेम हो जाएंगे, कम सेम होंगे जब m ग्रेटर देन 2 होगा। यानी जब m ग्रेटर देन 2 होगा तो f डैश हमारा कंटिन्यूअस है। अगर m ग्रेटर देन 2 नहीं है, m लेस देन 2 है, तो f डैश हमारा जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है। तो इस क्वेश्चन का कंप्लीट जवाब हमारा ये है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक एक क्वेश्चन भी देख लगेगा। यहाँ हमसे लेफ्ट डिफरेंशिएबिलिटी और राइट डिफरेंशिएबिलिटी x इज इक्वल टू 0 पे पूछी गई है। अच्छा, क्यों न पूछा जाए कि जो प्रॉब्लम पॉइंट है, अगेन आप देख के बता दीजिए। हमने कहा था कि जो कॉमन मिलेगा ना इस टाइप क्वेश्चंस में, दिस इज द प्रॉब्लम पॉइंट एंड दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट।
तो वहीं पे लिमिट निकालेंगे, वहीं पे कंटिन्यूटी निकालेंगे और वहीं पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे। बाकी कोई जगह नहीं करेंगे आप। जहां कॉमन पॉइंट है, जहां प्रॉब्लम पॉइंट है, वहीं कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चेक की जाती है। तो ठीक है जी, तो जीरो पे मुझे निकालना है, तो चलिए निकाल लेते हैं। जैसे आर एफ डैश जीरो हम क्या लिखेंगे, आर एफ डैश जीरो इज इक्वल टू मीनिंग एफ डैश जीरो प्लस जीरो, इसका मतलब हुआ कि लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच। अच्छा एक्स जीरो नहीं है तो ये है, तो चलिए बहुत अच्छी बात है। तो एफ ऑफ जीरो प्लस एच क्या होगा, ये वैल्यू लिख दें। अच्छा भैया तो लफड़ा है नहीं कि हम कौन डिफरेंशियबिलिटी निकालेंगे कि लेफ्ट और राइट ऑलरेडी है, दोनों कहा है और दोनों निकलेगा भी क्यों, क्योंकि ओरिजिन पे केवल एक निकालेंगे नहीं। अच्छा एक भी निकाल सकते हैं, बट अगर डिफरेंशियबिलिटी मुझे ओरिजिन पे चेक करनी होती है कि फंक्शन ओरिजिन पे डिफरेंशिएबल है या नहीं, फिर दोनों निकालना पड़ता है और देखना पड़ता है इक्वल है या नहीं। तो चलिए निकालते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। पहले राइट डिफरेंशियबिलिटी निकालना, तो एफ ऑफ जीरो प्लस एच क्या होगा, ये हो गया जीरो प्लस एच, ठीक है जी, इंटू टेन इनवर्स जीरो प्लस एच, और एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो है तो जीरो हो गई अपॉन एच। ओहो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यहाँ एच आ गया और ये तो टेन इनवर्स एच हो गया। ये टेन इनवर्स एक्स नहीं होगा तो फिर कोई प्रॉब्लम में पॉइंट नहीं रहेगी ना, यह वन बाई एक्स होगा सर, ये क्वेश्चन हो गया, यस वन बाई एक्स होगा। तो फिर ये हमारा हो जाएगा वन अपॉन जीरो प्लस एच, एच इंटू टेन इनवर्स वन बाई एच अपॉन एच, ये कैंसिल हो गया। एच टेंड्स टू जीरो मतलब कि एच ग्रेटर देन जीरो, ये काट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा एच यहाँ जीरो लिखेंगे तो ये आएगा टेन इनवर्स इन्फिनिटी, और पूरी दुनिया जानती है मैथमेटिक्स के लोग कि पाई बाई टू लिखते हैं, तो जो राइट डिफरेंशियबिलिटी हुई वो हमारी पाई बाई टू हो गई। ठीक है जी, अब लेफ्ट डिफरेंशियबिलिटी पे आ जाइए, ओरिजिन पे क्या कह रहा है, फार्मूला मैं लिख दूं, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच। चलिए अब इसकी वैल्यू निकाल दीजिए, तो क्या होगा ये होगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच का मतलब क्या होगा, दिस जीरो माइनस एच यहाँ हो गया और ये, अच्छा यहाँ माइनस एच होता है सारी, ये खुदा से जुदा हो जाता है अभी, और टेन इनवर्स वन अपॉन जीरो माइनस एच, ये हो गया। चलिए इसको डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है जी, माइनस एफ ऑफ जीरो की वैल्यू व्हाट, दिस इज द जीरो अपॉन माइनस एच। तो अगेन ये फिनिश हो गए कहानी अपनी, टेन इनवर्स एच टेंड्स टू जीरो। अच्छा यहाँ लिखेंगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, तो फिर ये हो जाएगा माइनस पाई बाई टू, सॉल्व करके हम इजीली दे सकते हैं इस स्तर पे। तो फिर दिस इज द कॉमन सेंस ऑफ द मैथमेटिक्स, एच टेंड्स टू जीरो होगा तो ये टेन इनवर्स माइनस तो बाहर हो जाता है, टेन इनवर्स माइनस थीटा माइनस हो जाएगा। अगेन ये इन्फिनिटी की कहानी कहेगा, मतलब माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस पाई बाई टू हो जाएगा। तो जो लेफ्ट डिफरेंशियबिलिटी एट ओरिजिन है वो माइनस पाई बाई टू है, और राइट डिफरेंशियबिलिटी ओरिजिन पे जो है वो हमारी पाई बाई टू है। तो इसका मतलब कि दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन, बट ये कंटिन्यूअस है, क्योंकि कंटिन्यूटी के लिए अगर मैं यहाँ जीरो लिख दूं तो फिर ये तो इन्फिनिटी हो गया और जीरो हो गया, और जीरो इंटू इन्फिनिटी वो तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा कि जीरो आएगा या नहीं, तो लिमिट निकाल के देखना पड़ेगा कि वो चीजें है या नहीं है। बहरहाल नहीं, टेन इनवर्स इन्फिनिटी सॉरी, तो जीरो इंटू पाई बाई टू इज इक्वल टू जीरो, यस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ओरिजिन बट दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन। इस पे बड़ा एक मार्वलस रिजल्ट थ्योरम बनता है, और उस थ्योरम को मैं पक्का प्रूव करूंगा कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट कन्वर्स इज नॉट नेसेसरली टू। कोई जरूरी नहीं है कि हर कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाए, लेकिन ये जरूरी है कि हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चंस के पीछे जो लॉजिक और कॉन्सेप्ट रही है आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, हम उसका स्वागत करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम कुछ जो बड़े मार्वलस थ्योरम हैं डिफरेंशियबिलिटी की दुनिया में, उस सब को हम प्रूव करेंगे। तो थैंक यू गाइस, जय